हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का चतुर्दश पाठ समझेंगे। जंतुशाला। जंतुशाला मीन्स चिड़ियाघर। ये आपका दृश्य दिखाया जा रहा है जंतुशाला का। भोपाल नगरात, भोपाल नगर से। यहाँ पे ये पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है आपका अध्याय 22/10/2005। प्रिय मित्र गोपाल, सस्नेह नमस्ते। प्रिय मित्र गोपाल, सप्रेम नमस्कार, स्नेहपूर्वक नमस्कार। अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि कुशलम भवतु, यानी यहाँ सभी कुछ कुशल है और तत्रापि यानी वहाँ भी सब कुशल हो। मम मासिक मूल्यांकनम समाप्तम, मेरे मासिक मूल्यांकन यानी मासिक टेस्ट या मासिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अहम जनकेन सह जंतुशालाम अगच्छम, मैं जनक कहते हैं पिता, पिता के साथ जंतुशाला आया। अब यहाँ पे फिर से आपके पिछले अध्याय जैसे आगच्छम शब्द जो है लंग लकार का उदाहरण है, या कहें हिंदी में तो भूतकाल का उदाहरण है। आगच्छम यानी मैं अपने पिता के साथ जंतुशाला यानी चिड़ियाघर देखने गया। किम त्वम जानसि, क्या तुम जानते हो। जंतवः अस्माकं मित्राणि सन्ति, जंतु भी हमारे मित्र होते हैं, यानी जानवर भी हमारे मित्र होते हैं। जंतुशालाम जंतवः अस्माकं मनांसि रंजयन्ति, जंतुशालायाम ये द्वितीय विभक्ति है आपकी। जंतुशाला में जंतवः यानी जानवर या जीव, अस्माकं हमारा, मनांसि रंजयन्ति हमारा मनोरंजन करते हैं या हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। तत्र अहम व्याघ्रम, तत्र यानी वहाँ, वहाँ मैंने व्याघ्रम, व्याघ्रम यानी बाघ, जम्बूकम यानी सियार, रिक्षम, रिक्षम यानी रीछ, रीछ जिसको भालू कहते हैं, गजम यानी हाथी, सिंहम यानी शेर, वानरम यानी बंदर, मकरम यानी मगर और शशकम यानी खरगोश, हरिणम यानी हिरण, च अपश्यम देखे। अहम तत्र सुकम, मैंने वहाँ, सुकम यानी तोता, बकम यानी बगुला, सारसम यानी सारस, मयूरम यानी मोर, हंसम यानी हंस, तथा च अन्यान्य खगान अपि अपश्यम, मैंने वहाँ पे इन पक्षियों के नाम जो बताए जा रहे हैं, हंस आदि पक्षी भी देखे। खग कहते हैं पक्षी। सिंह उच्चई गर्जति, सिंह जोर से गर्जना करता है या दहाड़ता है। यहाँ पे अब आपके ये लट लकार यानी वर्तमान काल के शब्द दिए हुए हैं। ती तह अंति जो आ रहे हैं आपके वर्तमान काल के फिर से रिपीट हो रहे हैं। बान रहा पंजरे भ्रमति, एक वचन के साथ में ती शब्द आता है। बंदर पिंजरे में घूमता है, भ्रमण करता है। उत्पत्ति चा, और उत्पात मचाता है यानी कूदता है, उदम मचाता है। तस्य पुच्छम दीर्घम भवति, उसकी पूंछ लंबी होती है। ये जो बच्चे शब्द आ रहे हैं, ये हम अगर इंग्लिश की दृष्टि से कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के उदाहरण, ये सब कुछ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके पीछे ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। तो ये इंग्लिश में देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है। और संस्कृत की दृष्टि से आपके लट लकार यानी वर्तमान काल की धातु रूपे आ रहे हैं। संस्कृत में धातु को
वर्ब को धातु कहते हैं। मकरः जले निवसति, मकर यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ जल में रहता है। मयूरः नृत्यति, मयूर नृत्य करता है यानी नाचता है। सः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अलम अति विस्तारेण, बस ज्यादा क्या विस्तार करूं, ज्यादा क्या विस्तार से लिखूं। त्वम अत्र स्थितस्य प्राणी संग्रहालयस्य अवलोकनार्थ भोपाल नगरे मम गृहम् आगच्छ, यानी तुम यहाँ, अत्र यानी यहाँ, तुम यहाँ स्थित प्राणी संग्रहालय अवलोकनार्थ यानी देखने के लिए भोपाल नगरे, भोपाल नगर में मेरे पास आओ। तब जनकाय जनन्यै च नमः, तुम्हारे पिताजी, जनकाय यानी पिताजी के लिए, जनन्यै यानी माता जी के लिए नमस्कार है। स्वस्ति अनुजाय, और छोटे भाई का कल्याण हो, यानी छोटे भाई के लिए आशीर्वाद है। पत्रोत्तरम शीघ्रम लिखतु, पत्र का उत्तर शीघ्र लिखें। तब मित्रम सुरेशः, तुम्हारा मित्र सुरेश। तो इस पाठ में आपके चिड़ियाघर के बारे में पत्र के माध्यम से समझाया गया है, और जो भी वर्ब हैं आपकी पूरी धातु रूप जो बताई गई हैं वो वर्तमान काल की धातु रूप ही बताई गई हैं। किसके साथ में क्या आता है, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, ठीक है, ये सब कुछ आपका इसमें रिपीट हुआ है। आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। यहाँ पे मीनिंग आपको याद कर लेना है, क्योंकि मीनिंग में आपके जानवरों के नाम दिए हुए हैं और पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, और किसकी क्या आवाज होती है वो भी दिया हुआ है। तो ये मीनिंग बहुत जरूरी है, आपको इन्हें याद करना है। अभ्यास में सबसे पहले है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। वानरः कुत्र भ्रमति, बंदर कहाँ घूमता है। वानरः पंजरे भ्रमति, बानर पिंजरे में घूमता है। कहा उच्चई गर्जती, सिंह उच्चई गर्जती, सिंह जोर से गरजता है। मकरः कुत्र बसती, मगरमच्छ कहाँ रहता है। मकरः जले बसती, यानी मगर जल में रहता है। जंतुशालायाम कहाँ नृत्यति, चिड़ियाघर में कौन नाचता है। जंतुशालायाम मयूरः नृत्यति, चिड़ियाघर में मोर नाचता है। आगे हैं आपके खालिस्तान। पहला खालिस्तान है आपका तव नामः। तव नामः आपके पाठ में जिक्र आया है जनकाय, तव जनकाय नमः। अगला है मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयः पक्षी अस्ति। जंतवः अस्माकं मित्राणि सन्ति, और सिंह उच्चई गर्जति। ये आपके पाठ के ही शब्द लिए गए हैं। आगे है आपका निम्नलिखित तालिकाया वाक्य रचनाम कुरुत। तालिका से आपके वाक्य निर्माण इस तरह से हो जाएंगे। वानरः वृक्षे बस्ति, सिंह उच्चई गर्जति, अहम खगान अपश्यम, सरोवरे कमलानि विकसन्ति, वृक्षेषु फलानि सन्ति। इन सभी को हम सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य के रूप में लिख लेंगे। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे ये शब्द दिया हुआ है गुरुः, उसी के अनुसार तरुः, भानुः, शिशुः। ये गुरु शब्द की प्रथमा विभक्ति है, तो ये सभी की भी प्रथमा विभक्ति है। उसी तरह से आपके ये नीचे दिए हुए हैं, ये आपकी षष्ठी एक वचन, गुरु नाम षष्ठी ये आपका बहुवचन, और गुरु ये सप्तमी विभक्ति। तो इसी अनुसार हमें इनकी विभक्तियां भी चेंज करके लिखनी है। गुरु हो,
तो इसका तरु का हो जाएगा तरो हो, भानु का भानु हो, शिशु का शिशु हो। गुरु नाम इसी के अनुसार हो जाएगा तरु नाम, भानु नाम, शिशु नाम। गुरु का हो जाएगा तरऊ, भानऊ और शिशु। तो इनको देख करके हमें इनकी विभक्तियां इस तरह से चेंज करके लिखनी थी। आगे क्वेश्चन है आपका, त्वम संदीपः असि, यानी तुम संदीप हो। तब मित्रम सुनीलः अस्ति, तुम्हारा मित्र सुनील है। तब विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव वर्णनम कृत्वा मित्रा एकम पत्रम लिख। विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। तो यहाँ पे ये पत्र दिया जा रहा है, प्रिय मित्र सुनील, सस्नेहम नमस्ते। जैसे आपके पाठ में जिक्र आया है, हम पत्र को इस तरह से प्रारंभ करते हैं। ग्वालियर नगरात, दिनांक डाला हुआ है आपका, यहाँ पे 2021 डालेंगे आप। अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि कुशलम भवतु, जैसा आपके पाठ में शुरू में आया था उसी तरह से यहाँ प्रारंभ किया गया है कि यहाँ सब कुछ कुशल से है और वहाँ पर भी सब कुछ कुशल होगा। मम विद्यालय से वार्षिक उत्सव दिनांक 18/12 समायोजितम मम विद्यालये तस्मिन् उत्सवे बहवः कार्यक्रमाः भविष्यन्ति, यानी मेरे विद्यालय का वार्षिक उत्सव दिनांक, यहाँ पे आप अपनी कोई भी डेट डाल सकते हैं, चाहे तो आज की डाल सकते हैं, आयोजित होगा। मेरे विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। ये भविष्य काल की बात बताई जा रही है, भविष्यन्ति। मुख्य अतिथि स्वरूपः नगरस्य महापौरः आगमिष्यति, मुख्य अतिथि के रूप में नगर के महापौर आएंगे। मुख्य अतिथिनः पुरस्काराणि दास्यति, और मुख्य अतिथि पुरस्कार भी देंगे, पुरस्कार वितरण करेंगे। प्राचार्य महोदयेन अपि संबोधयिष्यति, प्राचार्य महोदय भी संबोधित करेंगे। विद्यालयस्य क्रीडांगणे बहवः क्रीडाः प्रतियोगिताः भविष्यन्ति, विद्यालय क्रीडांगन में यानी विद्यालय के खेल मैदान में बहुत सारे खेल की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। त्वम मम विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवे अवलोकनार्थ अवश्यमेव आगच्छ, तुम मेरे विद्यालय के वार्षिक उत्सव को देखने के लिए अवश्य आना। ये पूरा आपका भविष्य काल में लिखा हुआ है और आप चाहें तो इसको भूतकाल में भी लिख सकते हैं। जैसे आपके उसमें जिक्र आया हुआ है पाठ में, उसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तब जनकाय जन्याय च नमः स्वस्ति अनुजाय पत्रोत्तम शीघ्रम लिखतु, जैसे उसमें लास्ट में लिखा हुआ था, आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तब मित्रम संदीप, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नाम और आपके मित्र का नाम बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम जो है संदीप लिखना है और यहाँ पे आपको प्रिय मित्र सुनील लिखना है। बाकी आप अपने अनुसार जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका योग्यता विस्तार। योग्य शब्दम चित्वा उचित स्थाने लिखत, यहाँ पे ये आपके नाम दिए जा रहे हैं कुछ वन्य जीवों के और ग्राम्य जीवों के, तो इन्हें आप करके चुन करके लिखना है। तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। वन्य जीव में आपका आएगा काकः, पिकः, गजः, व्याघ्रः, शशकः, मयूरः, सिंह, सर्प, हरिणः, भल्लुकः, वानरः, चटकः। और ग्राम्य जीवा में आएगा आपका धेनु, अजा, मार्जारः, अश्वः, श्वानः, महिषी आदि। अगला प्रश्न है आपका पशु पक्षिणाम चित्रावल्याः निर्माणं कुरुत, तेषां नामानि संस्कृते लिखत। पशु पक्षियों के चित्र बनाकर उनके नाम आपको संस्कृत में लिखना है। तो ये आप काम स्वयं करेंगे, आपको चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो पाठ है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।